हेलो हेलो। ओ क्या सोच रहे हैं? नहीं, वो बस एक मीटिंग के लिए मुल्क से बाहर जाना है। क्या हुआ, अभी से मिस करने लगी हो? देखते हैं पहले आप मुल्क से बाहर तो जाएं, फिर देखते हैं। ये रेवेन्यू ऑडिट है या फिर कोई जाती रिवेंज? जाती नहीं, कानूनी है। जिसने ये सब किया, क्यों बचा रही हो उसे? ओह, अब जवाब नहीं है तो भाग रही हो। सच को भागने की आदत नहीं होती, तो डटकर जवाब दो। कहाँ है वो? क्यों खुद को मुश्किल में डाल रही हो? मुश्किल तो मैंने पार कर दिया अरमान। अब अगर तुम्हें सच ढूंढना है तो तुम खुद ढूंढ लो, जैसे तुमने वो सच ढूंढा था जिसने मेरी माँ की जान ले ली। ये बातें आप मुझे नहीं तोड़ने वाली। आप यहाँ साइन कर दें। मैं बड़े बगैर साइन नहीं करूंगी। ऑफ कोर्स, और करना भी नहीं चाहिए। आपको जितना टाइम चाहिए आप खुल के लें। इनफैक्ट वो अपने वकील को भी बुला लें, उनसे तो अभी तक मुलाकात ही नहीं हुई। मुझे अगर किसी को बुलाना होगा मैं बुला लूंगी, आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है मुझे। सर, आप उन्हें बता क्यों नहीं देते? ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं उन्हीं के लिए कर रहे हैं। बता तो दूं, मगर वो मानेगी नहीं। हेलो राह, यार कहाँ गायब हो इतने दिनों से? हमारी बात भी नहीं हुई, सब ठीक तो है ना? अच्छा, आपको राह से बात करनी? सॉरी, नहीं हो पाएगा। आप कौन हो? राह का मोबाइल फोन आपके पास क्या कर रहा है? असिस्टेंट कमिश्नर अरमान सिकंदर हयात। अगर आप राह को परेशान करने के बजाय रियल कल्प्रिट को पकड़ लें तो दैट वुड बी बेटर। अपना तारुफ करवाओ। मेरा नाम शाहजैन जमान है। तुम्हारा कोई राइट नहीं बनता कि तुम मेरा फोन उठाओ। हेलो शाहजैन। हाँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आपसे बाद में बात करती हूँ। कौन है ये शाहजैन जमान? मेरे बॉस थे ये। थे? फिर तो बड़ा कंसर्न शो कर रहे थे आपके एक्स बॉस। जी, मेरी हेल्प कर रहे हैं। आपको कोई इशू है? क्यों खुद को मुश्किल में डाल रही हैं? अरमान, ये मेरी जाती जिंदगी का सवाल है, इस पे आप कोई इंक्वायरी नहीं कर सकते। अगर आपको इंक्वायरी करनी है तो ऑफिस की करें बस। मेरी जिंदगी, मेरा दिल और मेरा वक्त किसी भी चीज का हिस्सा नहीं हो तुम। चाह रही हूँ मैं छोड़ देता हूँ। छोड़ तो तुमने दिया। राह, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। कहें। बात करना तो दूर की बात, आपसे तो मिलना ही बहुत बड़ी बात हो गई है। ऑफिस के कामों में इतना बिजी हो गई हूँ। अभी इनकम टैक्स वालों से आज़ादी मिली तो रेवेन्यू वालों ने पकड़ लिया। बिजी लाइफ। ऑफिस कैसा लगा? या अच्छा है, इट्स बिग। आपकी जा रही है? जी। आपको एतराज है कोई? अकाउंट्स की फाइल्स आपका इंतजार कर रही हैं, वहां ध्यान दे तो बेहतर होगा। आप मेरी दोस्त से ऐसे बात नहीं कर सकते। अब आप मुझे बताएंगे कि बात कैसे करते हैं? जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ ये कहीं नहीं जा सकती, एंड दैट्स एन ऑर्डर। शाहजैन, हम कॉफी पे मिलेंगे आपके फेवरेट स्पॉट पे। वैसे भी अगर आप नहीं होते तो फिर मैं ये सब कैसे करती? आप अभी तक यहीं खड़ी हैं? मुझे और भी बहुत काम है, प्लीज। बाय शाहजैन।
See you. सी यू बाय। आपको मैंने कहीं देखा है। असिस्टेंट कमिश्नर अरमान सिकंदर हयात। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा। आप राह को क्यों परेशान कर रहे हैं? जरिए उनको पकड़े। आपको ऐसा क्यों लगता है कि राह को मैं परेशान कर रहा हूँ? आप कितनी अच्छी दोस्त है तो समझाए ना उसे। जरियून को तो वो बचा रही है। मैं मानता हूँ कि राह ऐसा कर रही हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जरिए कहाँ पे है। क्या मतलब? राह जानती है जरियून किधर है? और आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो आपकी बात सुनेगी? अभी तक ऐसे ही होता आया तो आगे भी ऐसे ही होगा असिस्टेंट कमिश्नर साहब। अरमान, कहाँ से आप? मैं रात से आपको ढूंढ रही हूँ। मेरे मैसेज को रिप्लाई क्यों नहीं किया? कौन सा मैसेज? जब मैसेज सुन लिया है तो फिर ऐसे क्यों बिहेव करें जैसे आपको पता ही नहीं कि मैं क्या बात कर रही हूँ? सयून को नोटिस भिजवाना है। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए अरमान। तुमने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। काश सयून मेरी जिंदगी में ना आया होता। वो मेरी सबसे बड़ी गलती है। इस गलती को सुधारने में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। और ज़ैनब से भी तो बात करनी है ना, तुम्हारी। और क्या सोच रहे हैं अरमान? बताएं, मेरी हेल्प करेंगे या नहीं? हाँ ऑफ कोर्स करूँगा। एक सेकेंड। अच्छा छोड़ें, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? मैं जरियून से खुला लेने के बाद बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहती हूँ। खुला क्यों लेना चाहती हैं आप? क्योंकि जरियून तलाक के लिए यहाँ आएगा नहीं। सामने तो उसे आना होगा। जब इतना सब कुछ उसने आपसे छीन लिया है तो आप वो सब वापस क्यों नहीं ले रही? क्यों छोड़ रही हैं अपना हक? क्या जरियून के अकाउंट्स फ्रीज हो सकते हैं? मुझे यकीन है अब तक तो वो सब कुछ अपना ट्रांसफर कर चुका होगा अकाउंट में और यहाँ से बाहर भागने की तैयारी कर रहा होगा। इतनी आसानी से नहीं जा सकेगा वो बाहर। देखें बतूल, जब इतना सब आपने बर्दाश्त कर लिया है तो अब मजीद खामोश रहना सिर्फ कमजोरी है। फिक्र मत करें, मैं आपके साथ हूँ। मेरी मामा चाहते हैं कि मैं आपसे शादी करूं। क्या? आपकी मामा भी मान गए हैं। मेरी अम्मी तो रिएक्शन के तौर पर मानी है, पर आसिया भी ये सब खुद को बचाने के लिए कर रही हैं। बचाने के लिए? क्या मतलब? किससे बचाने के लिए? जरियून ने सैफ साहब के बिजनेस को नुकसान पहुंचाया और आसिया बेगम ने राहा को जान से मारने की कोशिश की है। झूठ बोल रहे हैं आप। अब मेरी मामा पे इस तरह से इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? इल्जाम नहीं है ये बतूल, सच है और मेरे पास सारे सबूत भी हैं। ये देखो, ये देखो, ये वो फुटेज है जहां आसिया बी के बंदे राह को अगवा कर रहे हैं। और ये खालिदा का शौहर रमीज, ये उसका बयान है जहां उसने इकरार किया है कि उसने ये सब आसिया बी के हुक्म की वजह से किया। नहीं हो सकता। मैं ये नहीं मान सकती। ये झूठ है ये सब। तुम मानो या ना मानो, हकीकत यही है।